Recording in progress. हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने अभी है वो है मैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैं लास्ट ईयर के हिसाब से देखूं तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा कम था। देयर वर फ्यू शिफ्ट्स जिसमें इसके कोई क्वेश्चन नहीं आए और बाकी कोई शिफ्ट थी जहाँ पे क्वेश्चन आया तो एक आया था। और एक्चुअली गलती इस चैप्टर की भी नहीं थी क्योंकि इसमें से मैक्सिमम पार्ट रिमूव कर दिया था। पर अब क्योंकि ये चैप्टर में सब चीज़ें वापस इंट्रोड्यूस करी गई हैं, सो एक्सपेक्टेड है कि इस साल में सीईटी में से इसमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम आने चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक थियरी होगा और एक आपका एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। अभी आपके सामने मैंने वो चीज़ें रखी है जिसमें से न्यूमेरिकल बन सकता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं स्लाइड आपके सामने लेके आऊंगा बेटा, जिसमें आपके सामने थियरी क्या बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देख लेते हैं बेटा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल जो है वो फॉर्मूला एम बी साइन थीटा बहुत बार आ चुका है, सो आई थिंक नो नीड टू वरी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा आ चुका है, नो नीड टू वरी। पर अब जो मैं फॉर्मूला आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट। T is equal to 2 by under root of I upon NB, where I is not your current, but I है आपका moment of inertia, which is your MOI। बार मैग्नेट के लिए नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला ml²/12, याद रखियो। ओके, और वहां से आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। ज्यादा करके मैंने क्वेश्चन इसके जो देखे हैं वो रेशियो बेस्ड देखे हुआ है। सिंपल m1/t1/t2 करना होता है। I और B कांस्टेंट दे देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में वो ट्विस्ट लाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकंड जिसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने सबसे ज्यादा देखे हैं वो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट पे। फॉर्मूला देख लो, आपके पास है EVR/2, दैट इज गोइंग टू बी E/2m into L। E/2m को हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, प्लीज चेक कर लेना। ये आपके पास फॉर्मूला है गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ओके, आपके सामने जो फॉर्मूला है वो लिखा होगा, इट इज E/2m, है ना, इट इज गोइंग टू बी E/2m। अच्छा, बाय द वे, E/2m का जो आप वैल्यू फाइंड करते हो ना, वेर E is 1.6 और M वो सब जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आता है द वैल्यू इज, जितना मुझे याद है तब तक, 8.8 into 10⁻10 कूलम पर केजी। इट इज गोइंग टू बी कूलम पर केजी। दिस इज द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। यहाँ से आपके पास I जो रहता है वो होता है EF E/T EV/2πr एंड सो ऑन। याद रखना जो L है वो एंगुलर मोमेंटम है। ओके, गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, मैं इसके लिए अभी यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, विच इज E/2। ओके, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बोहर मैग्नेटोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मान लो बोहर मैग्नेटोन मुझे फाइंड करना है तो फॉर्मूला देख लो, विच इज EH/4πm। ओके, बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू आगे आपके सामने मैं लेके आऊंगा। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी H P0/μ0। नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन, विच इज नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, विच इज सिमिलर टू पोलराइजेशन, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन, सिमिलर कंसेप्ट। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट ऑल्सो, ये जो पार्ट है ना बेटा, डेरिवेशन के हिसाब से मत करो, बट मैं चाहता हूं कि आप इस हिसाब से करो कि प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, ऐसे याद रखो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। अब म्यू नॉट जो है वो है 4 × 10⁻⁷ एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी नॉट परमिटिविटी, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक में हो गया, इसमें परमियाबिलिटी। जो म्यू आर है वो है रिलेटिव परमियाबिलिटी। ओके, जैसे वहां पे एप्सिलॉन आर था वैसे यहाँ म्यू आर है। और ये जो म्यू आर होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो म्यू आर होता है बेटा वो होता है 1 + काय, और जो काय है वो आपको पता होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर ससेप्टिबिलिटी, जो आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज योर ससेप्टिबिलिटी। सो द थिंग इज, ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो आपका रहता है वो होता है चेंज इन बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन द ओरिजिनल फ्लक्स डेंसिटी। सो कई बार वो पूछते हैं व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट इज ससेप्टिबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन बाय 100 इज योर आंसर, इतना सिंपल। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो आपको डायरेक्टली बनेंगे। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखा हुआ है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। चैप्टर इतना ही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चैप्टर इतना ही है। पर अब जो
पार्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतने में से एक क्वेश्चन जो बनेगा वो न्यूमेरिकल बनेगा। फिर व्हाट अबाउट थियरी, वो अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि थियरी क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। सो चैप्टर एट अ ग्लांस में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है। प्लीज एक बार गो थ्रू करते बेटा कि अगर मैं बात करूँ बोहर मैग्नेटॉन, जैसे मैंने बताया वैसे बहुत वैल्यू आपके सामने है 9.274 इंटू 10⁻²⁴। ओके, ये आपका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, मैग्नेटाइजेशन इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हो चुका है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो चुका है, ये भी हो चुका है। पर अब जो है वो है थियरी, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड द फेरोमैग्नेटिज्म। कितने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म की थियरी में ये चीजें हैं, उसके डिफरेंस को मैं आगे थोड़ा एलिबरेट करूंगा। बट अभी के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग देख लो, इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक शील्डिंग। When a soft ferromagnetic material is kept in a uniform magnetic field, the large number of magnetic lines crowd up inside the material, leaving a very few outside. This effect is known as magnetic shielding. इलेक्ट्रिक शील्डिंग में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। सो आप मान लो कि कार के अंदर बैठे हुए हैं तो इट इज बेटर के लाइटनिंग में आप बच जाओगे। QT टेम्परेचर, अ टेम्परेचर इन विच द फेरोमैग्नेटिज्म कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज अ QT टेम्परेचर। अगेन यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वापस बताऊंगा क्या बोला मैं, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पर पैरा एंड फेरो आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस कर्व बेसिकली में आपको चीजें पूछ सकता है। आई हैव सीन क्वेश्चन जिसमें आपको कर्व देके सिर्फ पॉइंट्स क्या मतलब या इसका मीनिंग क्या है वो पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये कर्व है, जहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा उसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं बेटा। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने क्रिएटिविटी लिखा है, बट याद रखो ये क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत क्रिएटिवली गलत आंसर दिया है, वो है कोहर्सिविटी। ओके, द वर्ड इज नॉट क्रिएटिविटी, द वर्ड इज कोहर्सिविटी। कोहर्सिविटी का मतलब होता है मेनली काइंड ऑफ फोर्स, है ना, जबरदस्ती काइंड ऑफ कोहर्सिविटी। हाँ, ये अगर इसका भी स्पेलिंग अगर आपको गलत लगे तो प्लीज यार अपने हिसाब से रेक्टिफाई कर लेना, पर मतलब है कोहर्सिविटी। ठीक है, नाउ हिस्टेरिसिस कर्व जितना पतला होगा ओके उतना लॉस जो होगा वो कम होगा, और जितना मोटा होगा उतना लॉस ज्यादा होगा। सो परमानेंट मैग्नेट में हिस्टेरिसिस कर्व मोटा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कम छोटा होता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रांसफॉर्मर के कोर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। ओके, सो एक ये टॉपिक है थियरी का जो आपको पढ़ना है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, सो डोंट मिस एट एनी कॉस्ट। और अब एक है जो डिफरेंस है जो डाया पैरा फेरो का है, फॉर दैट मैं वापस हेड लेता हूँ हमारे यहाँ पे थोड़े से एनिमेशन की। सो मैं होम पे चलता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक आपके सामने दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, उस पर मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ से डिफरेंस जो है वो लेके आ जाता हूँ कि आपके सामने कौन कौन से। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि डायामैग्नेट्स, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट किसकी वजह से फॉर्म होते हैं। सो डायामैग्नेट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन, पैरा इज बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन, फेरो इज बिकॉज ऑफ द डोमेन क्रिएशन। अगर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर आप कोई चीज को लेके आओ तो व्हाट हैपेंस, तो स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ये फेबली मैग्नेटाइज होता है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फेबली मैग्नेटाइज होता है बट सेम डायरेक्शन में, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द सेम डायरेक्शन में। ओके, अगर आपने एक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बोला तो क्या होगा, मैं चीज जो जो बोल रहा हूँ ना बेटा उस चीज को आप थोड़ा सा एम्फोसाइज करना। ओके, अगर आपने एक रॉड को सस्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, डायमैग्नेट जो रहता है वो मूव्स टू द राइट एंगल टू द फील्ड होता है। तो मतलब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा शिफ्ट होगा। ये जो रहता है पैरामैग्नेट वो धीरे धीरे करके पैरेलल में आता है। मतलब पैरा इज यू कैन से डिप्लोमेटिक, तो फेरो और डायमैग्नेट के बीच का पार्ट है। डायमैग्नेट इज अपोजिट, है ना, अपोज करेगा। फेरो इजीली एक्सेप्ट करेगा, पैरा एक्सेप्ट करता है पर धीरे धीरे करता है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। ओके, फेरो इज अ रॉड व्हिच क्विकली अलाइंस इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे लिक्विड लेवल जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे लिक्विड लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पे भी बढ़ जाता है पर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपका पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा है वो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब 3 पार्ट हो गए। सो आप देखो, एक तो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक की लो होती है और नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक की लो होती है पर पॉजिटिव होती है।
फेरोमैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है और हाई होती है, तो ये पॉइंट डोंट फॉरगेट। म्यू आर जो डायमैग्नेटिक का होता है वो होता है लेस देन 1, ये होता है ग्रेटर देन 1 पर स्लाइटली ग्रेटर देन 1, पर ये होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ये भी हो गया। जैसे मैंने बोला था कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, टेम्परेचर है। ओके, ये वाला जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, पर दोनों में डिफरेंस अगर आपको देख रहा होगा, यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्यूरी टेम्परेचर का। इसके पहले वो पैरामैग्नेटिक की मतलब उसके बाद बेसिकली वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। सो आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेट विल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेट, इसलिए ये वाला जो कर्व है वो पूरा का पूरा आफ्टर यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो आई थिंक दिस समराइज द एंटायर चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। वापस रिपीट करूंगा, 2 मार्क का वेटेज इस साल एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, एक क्वेश्चन थियरी होगा। थियरी में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की मैक्सिमम शिफ्ट में डाया पैरा फेरो के डिफरेंस, और कोई कोई शिफ्ट में हिस्टोरिसिस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा भारी भरकम हो सकता है बहुत बच्चों के लिए, पर अब वो जो नोशन है उसको हम दूर करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।